छोटा सा परिचय बताता हूं। मेरा नाम एडवोकेट संतोष अंबेडकर है। मैं पेशे से वकील हूं और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूं आपके बेगूसराय की धरती पे, और मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला है। मैं आप सबको बता दूं कि मैं लगभग 8 सालों से खास तौर से जो वंचित समाज के बच्चे हैं उनको 2500 बच्चे को निःशुल्क पढ़ाने का काम कर रहा हूं। शिक्षा के साथ साथ उन बच्चों में वैचारिक क्रांति लाने का प्रयास है मेरा, और बहुत हद तक आया है। जो आज छोटे छोटे बच्चे जय भीम जय फूले बोल रहे हैं, तो ये शिक्षा का मतलब ये है। हम अब काम की बात पे आते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन क्या कहता है। हम लोगों को, आप तमाम जितने भी सभा में उपस्थित हैं, जो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, उन लोगों से कहना चाहते हैं कि हम लोगों को मिशन चलाने के लिए रोज मरना पड़ेगा। हमें बरसाती मेढक नहीं बनना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, बरसाती मेढक बनते हैं। बरसाती मेढक इन द सेंस कि हम लोग बाबा साहब की जयंती आती है, बाबा साहब की जयंती बहुत धूमधाम से मना लेते हैं, उसके बाद में सभी लोग अपने अपने घर में चले जाते हैं। लेकिन बाबा साहब का मिशन, फूले का मिशन, पेरियार का मिशन वो कहता है कि आपको हर रोज इस सोसाइटी के, समाज के लिए मरना पड़ेगा, तभी जाकर के इस समाज, बाबा साहब का सपना, फूले का सपना पूरा हो सकता है। नहीं तो एक दिन काम करने से कुछ नहीं होने वाला है। हम आप सबको कहना चाहते हैं, खासतौर से जो हमारे सभा में बैठे हुए हमारी बहनें हैं, हमारी माँ है, हमारी चाची है, उनको कहना चाहते हैं कि हम कह रहे हैं कि बेटियों को पढ़ाइए, क्योंकि समाज का अच्छा संरचना तभी हो सकता है जब हमारे समाज की बेटियां पढ़ेगी। एक बेटी पढ़ेगी, 2 परिवार का नाम रोशन होगा। हम आप सब लोग से कहना चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन किसी भी समाज की दशा दुर्दशा हमारे समाज की महिलाएं चेंज करती हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संविधान में और हिंदू कोड बिल के नाम पर उन्होंने कानून मंत्री का पद का इस्तीफा दे दिया था। आप सबको पता होना चाहिए। लेकिन हम धरातल की बात करेंगे, क्योंकि देखिए हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, सबसे बड़ा रोल इस समाज को बनाने में आपका है, क्योंकि हमारे पुरुष जो होते हैं कमाने जाते हैं, वो लौट के आते हैं और फिर उनका उतना ही रोल होता है। लेकिन समाज में, आप घर में आप ज्यादा समय देते हैं। अपने बच्चों को प्रेरित करें, तभी जाकर के समाज अच्छा होगा, घर अच्छा होगा। हम कहना चाहते हैं, बाबा साहब के संदर्भ में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों का कुर्बानी दिया, तो क्या अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए? नहीं, हमारे जैसे युवाओं को तैयार करने के लिए, आप जैसे माँ बहनों को समाज में समानता दिलाने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को बलिदान दिया। हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि आज इस धरती पे दलितों को कोई सम्मान दे रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आपका मुंह देख करके सम्मान दे रहा है, आपका चेहरा देख करके सम्मान दे रहा है? नहीं, आपको संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने वो फंडामेंटल राइट दिया है कि उस फंडामेंटल राइट के आधार पे आज बड़े बड़े नेता आपके घर पे आते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं, चाचा चाची प्रणाम, बउआ वोट हम ही को दीजिएगा। क्यों कहता है? क्योंकि आपके पास बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको एक संविधान में वो वोट देने का अधिकार आपको दिया है, और उस वोट के अधिकार से ही आपको सारी सरकारी सुविधाएं जो मिल रही है। यहाँ पे जिला प्रशासन के लोग उपस्थित हैं आपके प्रोटेक्शन में, तो ये सिर्फ आपके एक वोट की कीमत से ये लोग यहाँ पे खड़े हैं। नहीं तो अगर आप एक वोट से आप सरकार को नहीं चुनेंगे, तो ये लोग भी आपके संरक्षण में खड़े नहीं होंगे। इस बात को भी ध्यान रखने की जरूरत है। सरकार, बड़े बड़े नेता आपके पास आके दरवाजा पे आपके पास वोट मांगने आते हैं, साल में 5 साल में एक बार। क्यों आते हैं? क्योंकि पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम से भी बड़ा हथियार है, वो आपके पास वोट है। तो हम आप सबको कहना चाहते हैं कि वोट का सही इस्तेमाल करना, और समय सही आ गया है 2025 का चुनाव। उस चुनाव के हिसाब से हम नहीं करें कि हम जिसको बोले वही करें, लेकिन जो समाज के हित में अच्छा काम करे वैसे लोगों को चुनना बहुत जरूरी है। तो इस बात को ध्यान रखना है, चाहे वो संतोष अम्बेडकर का बाप ही क्यों ना हो। अगर गद्दारों के साथ खड़ा हो तो हमारे बाप को भी बहिष्कार कर दीजिएगा। इस बात को जिम्मेवारी के साथ कहते हैं। वैचारिक लड़ाई हमको ऐसी लड़नी है कि आने वाला इतिहास लिख कर जाए। जिस तरह से आज हम अपने बहुजन महापुरुषों को याद करते हैं, उन महापुरुषों की श्रेणी में जाने की जरूरत है। हम लोग जात का नेता नहीं चुनेंगे, हम लोग वैचारिक रूप से मजबूत होंगे। अगर आज चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर की धरती से आज बेगूसराय की धरती पे आ रहे हैं, तो इन्होंने अपनी वैचारिक लड़ाई से लड़कर वैचारिक रूप से मजबूत है, इस वजह से आज बेगूसराय की धरती पे आए हैं। नहीं, अगर इनको भी जात का नेता होता तो आज इस समाज का नेतृत्व प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे होते। तो आप सब लोग, हम यही कहना चाहते हैं कि पहली बार आए हैं बेगूसराय की धरती पे मुजफ्फरपुर से, आप सब लोग भरोसा दिलाइए। हमारी माता बहनें हैं, उन तमाम लोगों से कहना चाहते हैं, आपको कितना भी कोई कुछ लाभ दे दे, लोग दे दे,
आप वोट का सही इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे। हम इसलिए वोट की कीमत समझा रहे हैं कि आपको सरकार 5 केजी राशन दे रहा है, आपके बच्चे निःशुल्क जाके सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आपकी तबीयत खराब होती है, आपके साथ मारपीट होता है, आप जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, इंजरी बनवाते हैं, इलाज कराते हैं, कोर्ट में जाते हैं, जज आपकी बात को सुनता है। तो क्यों सुनता है? इसलिए सुनता है कि आप सरकार को आपने चुना है और वो सरकार को चुनने में आपका एक वोट का अधिकार है, उस वोट के अधिकार से आपने सरकार को चुना है। इस वजह से सारी सुविधाएं आपको मिल रही है। तो आप सब लोग तय कीजिए और घूंघट करने का टाइम दे। आप हमारे समाज के पुरुषों ने ही हमारी समाज की महिलाओं को पीछे रखा है और इसी मन से हमारे पुरुष ही आकर कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। तो आप सब लोग तय करिए, क्योंकि अब लड़ाई हम इसलिए हम अपनी बहनों से कहना चाहते हैं कि पहले हमारे पापा हमारी माँ को बैठा कर खिलाए, हमारे दादा हमारी दादी को बैठा कर खिलाए। अब वक्त आ गया बहन कि आप लोग तय करो कि मुझे पढ़ना है और पढ़ करके मुझे 10 मर्द को बैठा कर खिलाना है, तभी जाके सावित्रीबाई फुले बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा हो सकता है। तो इन सब सारी चीजों पे काम करने की जरूरत है। समाज में कभी भी हमें जाति भेदभाव का वो नहीं लाना है। हमें देखिए, हम जो भी मंच पे उपस्थित है, जो वक्ता बोलते हैं कहीं पे जाकर के, आप बुद्ध की बात करिए, बाबा साहब की बात कीजिए, सावित्रीबाई फुले की बात कीजिए, आप किसी भी पंडित पुरोहित को गाली मत दीजिए। उनकी जो कृतियां हैं सीधा साधारण भाषा में आप समझाइए कि इस देश में अगर शिक्षा की देवी सरस्वती होती तो क्या इस देश में हमारी माँ बहन अशिक्षित होती? इस देश में सबसे ज्यादा विद्वान हमारी तो महिलाएं को होना चाहिए था, लेकिन महिलाएं इस देश में सबसे ज्यादा अनपढ़ है। क्यों अनपढ़ है? तो हम तर्क से बात करेंगे। ठीक उसी प्रकार जिस देश में धन की देवी लक्ष्मी है, उस देश में महिलाएं आज 2 करोड़ महिलाएं वेश्यालय में काम करती है, अपना शरीर बेचकर अपने बच्चों को, अपने परिवार को चलाने का काम कर रही। तो इस पे सवाल करने की जरूरत है, हमारी महिलाएं कमजोर है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जितना मेहनत महिलाएं करती है उतना पुरुष कुछ नहीं करता है। तो आप सब लोग से विनती करेंगे कि आप सब लोग आज से तय करिए। हम नहीं कह रहे हैं कि हम जो कह के जा रहे हैं वही सही है, लेकिन अपने अंदर सोचने की क्षमता लाइएगा। और मैं आपको बता दूं कि मात्र 28-29 साल की उम्र में मैं ग्रेजुएशन में था, तब से सोशल वर्क किया था और भीम आर्मी के साथ खड़ा हूं। और आप सबको बता दें कि जब तक चंद्रशेखर आजाद जी का विचार अच्छा है, चंद्रशेखर आजाद जी के साथ है, जिस दिन विचारधारा चेंज होगा उस दिन हम लोग भी चेंज होने का काम करेंगे। क्योंकि मुझे हमारी भी अंधभक्त होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में अगर इस देश में आज घोड़ी पर चढ़ने से, मूंछ रखने से, बारात में किसी दलित के साथ शोषण अत्याचार हो रहा है, तो आज डरता है कि भाई अगर इसको छेड़ेंगे तो भीम आर्मी वाला मुझे नहीं छोड़ेगा। इस बात को भी हम सबको याद रखने की जरूरत है। इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कहीं पे शोषण अत्याचार होता है, भीम आर्मी को याद कीजिए, आपके साथ हर सुख दुख में खड़ा होगा। इस जिम्मेवारी के साथ आपको कहते हैं। तो हम चंद लाइन के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहते हैं कि जिस दिन हमारे दिल और दिमाग में बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा होगी, जिस दिन हमारे दिल और दिमाग में बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा होगी, उस दिन अदालत भी हमारा होगा और फैसला भी हमारा होगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।